उत्तराखंड की ये खूबसूरत वादियां चारों ओर हरियाली से भरी हुई हैं। इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों की सादगी मन के अधूरेपन को मिटा देती है। आज हम फिर से निकल पड़े हैं एक नए गांव के सफर पे। हमें एक लंबी दूरी तय करके सामने की पहाड़ी तक पहुंचना है, जहां पे स्थित है मंजुली गांव। यहाँ से लगभग हमें 10 किलोमीटर की दूरी तय करके वहाँ पहुँचना है। लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम गांव के नजदीक पहुँच चुके हैं। अब हमें 4 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है और यहाँ से कच्ची सड़क से होके गांव तक जाना है। मंजुली गांव बेहद बड़ा है और लगभग 4 से 5 भागों में विभाजित है। इस गांव के नजदीक तक कच्ची सड़क की सुविधा है। ये गांव सड़क के ऊपरी और निचले दोनों भागों में फैला हुआ है। पहाड़ों की इन मनोहर वादियों की गोद में बसा हुआ मंजुली गांव बेहद खूबसूरत दिखता है। ये सड़क का आखिरी छोर है और अब हमें यहाँ से गांव के अलग अलग भागों में पैदल जाना है। गांव की इस कच्ची सड़क का विस्तार का काम उन्नति पर है। इस सड़क को गांव के हर भाग तक पहुंचाया जा रहा है। गांव का पहला भाग सड़क से ऊपर की ओर स्थित है और रास्ता बेहद चढ़ाई का है। इन संकरे और दुर्गम रास्तों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ के लोगों का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता होगा। ये खंडहर घर गांव के उन लोगों के हैं जिन्होंने यहाँ से विस्थापन करके दूसरी जगह घर बना लिए हैं। गांव के पहले भाग तक पहुँचने में हमें लगभग 25 मिनट लगेंगे। बेहद चढ़ाई पार करने के बाद आखिरकार हम गांव के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। अनुमानतः हमें सड़क से गांव तक पहुंचने में 20 मिनट लगे। मुश्किल तो जब हम पहाड़ में आध बुल कहीं कुछ कला तो तबे खाला ये पहाड़ में कहे खाना रे खेती पाती से बांधर थन खाना जुका ना था मुश्किल जी पहाड़ में तो उही खा सकल जो तीन आदि मोटी जो कट बहुत अब लकड़ी भी लाउन तो जंगल जान कहीं तो तबे लाउनी घर में कुछ नहीं होन बाबा आतर न होनी रे बाबा दुई तो वही गे लेकिन उन्हें भी पूरा ना भाई आई कि उन्हें भी अच्छी पड़छ गाँव छोड़ गई नहीं था कोई सर भाई आज कि आधा गाँव छोड़ गई ना कि ले जाना आलू कर मालिक हो नौकरी चाकरी छन बाबा ऐस कर ला अपन बच्चा पढ़ो ला यहाँ वैसे जा। मंजुली गांव इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी इस गांव के घर घर में पानी की अच्छी सुविधा है। बहुत मुश्किल लोग की बागन बुआर भी जन बागन किले पहाड़ छोड़े जन बागन तुम्हारी किताब बाहर जी बुआर ये जी हमार बुआर बागन का खुद भाई खेती बाड़ी से बांध रहे गोणी बांधर खाना मैं तो बल ढूंढ चाहूँ मैं यहाँ पानी मान ले जा ही नहीं सकता। अब खेती भी नहीं करना लोग ना ज्यादातर खेती बांध से खेती बाड़ी नहीं करना लोग शहर में भागना शहर में कोरोना हो तो भागना। पहाड़ों में पक्के घर अक्सर लंबे आकार में बनाए जाते हैं। गांव में अच्छे स्कूल की सुविधा न होने की वजह से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। अगर सरकार यहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर दे तो पलायन की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है।
हम लोग खेती पर ही निर्भर हैं, रोजगार भी कुछ नहीं है। पूरी करवा चढ़ा अच्छे से, मेहनत पूरी हमारी। पहाड़ों में लोग अक्सर घर के बाहर लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाना पसंद करते हैं। गांव के चारों ओर हरी भरी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और ये दिलकश नज़ारे शायद ही कहीं और देखने को मिले। ये गांव काफी ऊंचाई पे है और यहाँ से सामने की ओर बिखरी हुई ये विशाल पर्वत श्रृंखलाएं मन को बड़ा प्रफुल्लित करती हैं। हमारे दृष्टिकोण से मंजुली गांव में रहने वाले लोगों का जीवन अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है। यहाँ के लोगों के लिए हर दिन एक नई चुनौती होती है। इस गांव के अधिकांश लोग पशुपालन करना पसंद करते हैं और गांव के काफी लोग आज भी पुराने परंपरागत घरों में रहते हैं। घर के आंगन में बंधी हुई ये सुंदर बकरियां ये दर्शाती हैं कि इस गांव के लोग बकरी पालन में भी रुचि रखते हैं। इस गांव में पुराने परंपरागत घरों की तादाद भी काफी है। इन पुराने घरों से ही पहाड़ पहचाने जाते हैं, लेकिन अब पहाड़ों में इन पुराने घरों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है और नए कंक्रीट वाले मकानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। गांव के निचले भाग से होते हुए अब हम गांव के ऊपरी भाग की ओर जा रहे हैं। इस गांव के कुछ घर ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं, जो कि ये दर्शाता है कि इस गांव से भी लोग पलायन करके जा चुके हैं। अनुमानतः इस गांव में पलायन लगभग 10% से भी कम है। लेकिन पहाड़ों में धीरे धीरे पलायन का अनुपात बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों के ये गांव पिछले कई वर्षों से पलायन की विकट समस्या से जूझ रहे हैं। कृषि में उचित लाभ न मिलने से गांव के लोगों ने कृषि करना भी छोड़ दिया है। गांव के कुछ लोग कृषि करते, लेकिन उनकी फसल जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं। इस वजह से भी कुछ लोगों ने कृषि करना छोड़ दिया है। मंजुली गांव का दूसरा भाग नीचे की ओर है, तो आइए चलते हैं दूसरे भाग की ओर। खेती बाड़ी पर निर्भर था। खेती बाड़ी बहुत अच्छी चीज है हमारी, इन बात में मेहनत कर लेते सब कुछ, लेकिन बांद्रो वर्ष जंगल सुनो से बहुत परेशान है। लाइन भी काफी चाहिए, लाइन काफी चाहिए, काफी लोग, लेकिन किराया पड़ते हैं ज़्यादा, लोग बैर नहीं पसंद, किराया पड़ते हैं ज़्यादा करे बैर, मकान तो बहुत कम चंगा को और आना जाना रहना लाइन नहीं कि परमानेंट जंगल को आना जाना रहना। लाइन शिक्षा पढ़चे, शिक्षा नीचे, स्वास्थ्य नीचे, अख बस शिक्षा चाहिए, शिक्षा से खराब से काम साहब होने। अब मास्टर लोग 50-40 हज़ार रुपये तनख्वाह लेना, गाँव तो अपना घर में जमा बैठे सन, बच्चों को ध्यान नहीं देना। चहल पहल कुछ नहीं, चहल पहल कोई खास नहीं, चहल पहल का पहले मेला हो जा, खड़ा हो जा, पे घर घर में टीवी लोग टीवी पर व्यस्त रहन, आका पर नहीं देखूँ, आका पर नहीं देखूँ,
but each one will be sure. 10 मिनट की पैदल दूरी तय करने के बाद हम मंजुली गांव के दूसरे भाग में पहुंच चुके हैं। पहाड़ के लोग कितने परिश्रमी और पराक्रमी होते हैं, इसका उदाहरण आपके सम्मुख है। बेटा पहले तो जंगल लकड़ ले आप तो कहो जान जंगल हैं घास पत्ती ले बोलो टेबल अब तो जाए नहीं सकता कथी बेसरन था बोल दो तो आज भी कहे कि तो साहब ये न पहले की रोटी बाहर में दे हाथ पर उतार वो तो छायो के वो तो चार और आप तो टुकड़ो धान्य को अरे गुरुजी जमानो तो वे है हम जमुना ये माता ये खड़े होनी हुए आदमी बदले जमानो सेम सिद्धाड़ उन्नी चे हम छजो पहले हम जो बना वो सवाल कौन जागी माने तो हुए नहीं लोग बदले अब तो लोग बाहर होने लेना सीधे दिया से जाना जाने जो ये बच्चों पढ़ो बेर कुड़ा रन से बरी कुठा गुरुजी घटवा पीछे और कोट दिन वो तो लाठर और जब फिर घटवा हो जाए सोन भादो में तो कौन गान पड़ो 10 दोन की होवन से 2 दोन जाओ वन से उधर चली जान 10 दोन क्यों? हां वन से बेटा खेत ये दिन पोंगड़ा बड़ा पोंगड़ा है बड़ा पोंगड़ा और गुरुजी मो हुए सारे पड़चो ये कोना में 80 के गिरन जा इन गिरना के वो है ये मग रंगाली गिरन पर 80 लेकिन तमा कितने हुए तब टाइम पर बरका पे उनसे टाइम पर बर्फ पड़ जाए जब तक बर्फ नहीं पड़ी तब तक ना और हम मेन मकसद ये स्कूल मरिया हमने ऑल है वो नून भी होएगा अरे चेंजिंग था उनकी बहुत टफ। इस गांव में लोग पशुपालन के तौर पे भैंस, बकरी और बैल पालते हैं। यहाँ अधिकतम घरों में पशु देखने को मिलते हैं। पहाड़ों के गांव की महिलाओं की दिनचर्या जंगल से घास लाने से शुरू होती है। इस गांव में लगभग 60% घर पक्के बनाए गए हैं। यहाँ पे नए घर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि पत्थरों से बनाया जा रहा है। पहाड़ों में आज भी नए घरों की दीवारें पत्थरों से बनाई जाती हैं। बहुत कागल यार तुमने ये खुलाने पुंगो कितना मुश्किल है पहाड़ में तो बिजा मुश्किल छ हम तो दाना मोटे भाई पर संसार जानी की गाछ के डाल रहे थी तेरा खेती बाड़ी की का नाम तने करना ही सी खेती पर कुछ नहीं हुआ कुछ भी ना अब पहले मन भी खाए क्या मन नो नहीं पते पाल हमारा बुढ़े डेरा पर रहे ना गाड़ी रहे नौकरी हमारी और उन पात हमें पैसा अरे कायू मैं ये मोली नहीं था बुढ़े डाला तोड़ी ना अब एक जगह लीन तब कूड़ संगान अलवा जना बना कि तू कूड़ बना बड़ा था वो फोटो में बना ना मुझे कुछ नहीं लीन सरकार शायद देश बसी ना अब हम इतनी बिल्डिंग क्या बना मर जाला हमारा ना दिवस भागला तो खराब है तो सी नहीं बाबू डेर मुराद ना नौकरी कल बारे डेरो मुराद या बेसी पाला बरे अच्छी बोली सी लोग नहीं ना टिकना गाँव में अब पता नहीं उन ऊपर के बीमारी अट्टी कल जन गिन भागला जब दिवस में बोलो ना ने लॉकडाउन मानी भागिन इन भागन सब ना पी है तो वाह जेगी दा नौकरी नहीं बोल दो की का 5,000 रुपया नो फीस एक माफ नौकरी हो तो रल जेगा पुराना ते बोल। आजकल पहाड़ों में गोबर ढुलाई का काम चल रहा है। सर्दियां आते ही पहाड़ों में नई फसल की बुवाई शुरू होती है और नई फसल की बुवाई से पहले लोग खेतों में गोबर डालते हैं। पहाड़ों में लोग बोरियों में गोबर ले जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में एक दौर था
जब लोग बांस से बने धीड़ों में गोबर ले जाया करते थे। पहाड़ों के ज्यादातर लोग बोरियों में गोबर भर के और पीठ में लाद के खेतों तक ले जाते हैं। इस गांव में एक ऐसा पुराना घर है जो कि बेहद बड़ा है, लेकिन उसमें सिर्फ एक अकेली दादी जी रहती हैं। पहाड़ों में युवा लोगों की तुलना में वृद्ध लोगों का अनुपात ज्यादा है, जिसका मुख्य कारण पलायन है। वर्तमान समय में पहाड़ों के अधिकांश गांवों में 60% से भी ज्यादा लोग वृद्ध अवस्था वाले होते हैं। ये घर पूरी तरह से वीरान पड़ा है। इस घर के सिर्फ एक कमरे में दादी जी अकेली रहती हैं। पहाड़ों के खंडहर घरों की कहानी समय के साथ बढ़ती जा रही है। कुछ लोग गांव छोड़ के शहरों में बस जाते हैं, तो कुछ लोग पुराने घरों को त्याग के नए घर बनाते हैं। गांव में अधिकांश खंडहर घर उन लोगों के होते हैं जो गांव को छोड़ चुके हैं। खेती बाड़ी भगवान कुछ नहीं पता काम तो करने गोड़ थोड़ा खून धान कन खुआ मछन डी कछन दान चैन वाली आकाश भैंस तू घास निहार कन पहले टाइम में कितना काम हो जा बने भारी लोन छा धान पाल छा खेती चलोन छा घर में आए थे आप खाणु पीणु पानी कांजी काम कर छा। आप तो कुछ नहीं कर सकता ना, आप बाहर उठा दान नहीं कर दिन पर तुम्हारे बाहर छन ये हमारे किसान को नहीं ये भी लोन से ना बने ने आ लोन ना और खेत किसान कर देना और के कनो गेट पर देखो जना भी सिस्टर होने लगे जना को खबर पता जो दिया मैं तो गाना या काज भैंस भी रखने से चा पान भी कर खान मोलो दूध के न्यान डियर मोवा जना नौकरी नहीं चाकरी नहीं चक्कर लगा मजदूरी कर लगा ठेका कर और वो भी मिलू कर काम तो तब खाला ना खान के हाँ ये बोले चलिए भी बीमार है तो बोली से दूंगी तो मेरी भी नाम बीमार है के बारे में जानी सर्विस कर जा वाला ना ये ना कई सर्विस हम कहीं घरे में पे जमन हमारे यहाँ कई कोच घरे घरे में रहा 50 साल घरे में होगी पहले चाय बना यूं में जाना तो माते के रन जो मोते जो घरे वो पड़ता में इंडिया हाँ हाँ मेरे बैग खुदा पर बैग अच्छा और वो तो बाद आज जो वाल को बुझे बुआरी मुझे बैठा पेट पे ना होना तो लगा अभी जिंदा बुआरी मुझे बैठा चल चल लाड़ी पेट पीछे चोकले लोगे हां तो तुम्हें चाबो ना तो वो तो लगा दिन तो क्या कौन होता लगा अभी जिंदा नहीं भी लगोदा वो पेट पीछे लोगन चा हां तो लगा अभी जिंदा तो नहीं भी लगोदा लगा तो नीचे अभी पर आप लगोदा ये दुई बार जन तुम्हारी हां वो है मैं तो आज मॉल पर छ ना त्यो रानी को है ना अच्छा हमार दुई बुआहरू हुन्छन् बाबा आज भी त्यसरी बुआहरू अच्छा ये के बार किसान आ त दुई बुआहरू हुन्छन् त किसान जब त वो भिडियोहरु म रहनु भी किसान गरी त दियार म अब चलिए अब वो गए ना के किसान कनु हो वो भी किसान गरी त जब त वो दियार म रहन बाबा अब ते भी के भन्छु म काम नि गरौँ कि किसान गरी छ आबरा पर दर सब गरी क्या जन भागन पाई लोगों ना पर बच्चे पढ़ाने जन बाबा पहाड़ों के गांव में नई पीढ़ी की बहुएं और बच्चे बहुत कम रहते हैं,
गांव की नई पीढ़ी बहुत तेजी से शहर की ओर पलायन कर रही है। मैं आप कर तू कौन बड़ी भाई तू आना जगह तो को ना पते कम करी वो पार रोटी काटना जब जानते बहुत काम कर दो मैं पहले खेती बाड़ी करी बोन भैंस पाली ना 3 4 थोड़ा रहना भैंसा पाली ना थोड़ा बेचे ना अब वो दादी जी की उम्र लगभग 90 से भी ज्यादा है और इस उम्र में भी ये घर का पूरा काम करती हैं। मंजुली गांव के अधिकतम घरों के आंगन में गोबर के ये बड़े बड़े ढेर देखने को मिलते हैं। दादाजी की उम्र भी लगभग 80 साल की है। घर के नजदीक खेतों से दादाजी दाल की फसल काट के घर ले जा रहे हैं। गांव के बुजुर्ग लोगों का खेतों के काम में सर्वाधिक सक्रियता ये दर्शाता है कि पहाड़ों का आने वाला समय अत्यंत अंधकारमय की ओर अग्रसित है। जब गांव का शिक्षित वर्ग गांव में नहीं रहेगा तो गांव का विकास कैसे होगा। मंजुली गांव के इस घर के लोग सर्वाधिक बकरी पालन करते हैं। गांव में कई परिवार ऐसे हैं जो अब बकरी पालन व्यापार के तौर पे करते हैं। पहाड़ों में अब स्वरोजगार की कोई भी कमी नहीं है, बशर्ते अत्यंत परिश्रम करने का संकल्प होना चाहिए। गांव से युवा वर्ग का लगातार घटता हुआ अनुपात एक गहरी चिंता का विषय है, जिसका समाधान शायद हम किसी के पास नहीं है। धान चैन पाल था मेरा बाल बच्चों देव था खेती बाड़ी देव था सब कुछ कर था। आप तो मोलो खान संग के दूध सब मोलो कल मुझे कुछ घंटों पहले मिर्चा गिलास नहीं दिया बहुत तब। पहाड़ों के गांव वासी धीरे धीरे शहरों का रुख करने लगे हैं। कोई रोजगार की तलाश में तो कोई शिक्षा और अच्छे भविष्य के लिए गांव छोड़ रहा है। एक दौर था जब गांव में खूब रौनक होती थी, अब गांव की वो रौनक गायब सी हो गई है। यहाँ कई सरकारें आती हैं और जाती हैं और हर सरकार पलायन रोकने का दावा करती है, फिर भी सरकार गांव को खाली होने से नहीं रोक पाई। ज्यादातर अब पहाड़ों के गांव में सिर्फ बुजुर्ग लोग ही रह गए हैं। 21वीं सदी में हिंदुस्तान के गांव का कितना विकास हुआ है, यहाँ की ये कच्ची सड़क सरकार की नाकामी का आईना दिखाती है। मंजुली गांव का सफर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नए गांव के सफर पे।